तो आइए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो वो टॉपिक डिस्कस करने के पहले मैं ये बता दूँ कि किन बच्चों के लिए ये वीडियो काम का है। जो 4 अगस्त या 3 अगस्त से रेगुलर बैच ले रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो काम का है। और जिन्होंने पुरानी कंपाइलर ले रखी है, कंपाइलर 3.0 रीप्रिंट 2022, इनके लिए ये वीडियो काम का है। बिकॉज़ इस वीडियो में मैं कंपाइलर 3 और कंपाइलर 4 के बीच के डिफरेंसेस के बारे में एक जो पीडीएफ है वो देने वाला हूँ, लेकिन उस पीडीएफ को थोड़ा समझने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेगुलर बैच वाले बच्चों की बात करता हूँ। देखो, रेगुलर बैच जो रिसेंट में कंप्लीट हुई है वो 3.0 जो कंपाइलर 3 है उस वर्जन के हिसाब से रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। बट वो जो स्टॉक था कंपाइलर 3 का काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया। अब उसके बाद इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चंस लाए थे वो सब मैंने इंक्लूड कर दिए। और जो कंपाइलर 3 में आखिरी आखिरी में कुछ क्वेश्चंस हमने सजेस्टेड आंसर्स और 2-3 एग्ज़ाम के डाले हुए थे, वो भी हमने बीच बीच में इंक्लूड कर दिए। तो अब इसे कंपाइलर 3 नहीं, हमने कंपाइलर 4 का नाम दे दिया, ठीक है। बट इससे एक दिक्कत आती है कि कंपाइलर 3 की जो रिकॉर्डिंग हुई है उसके क्वेश्चन नंबर और इसके क्वेश्चन नंबर में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। क्योंकि मान लो यहाँ पे 30 क्वेश्चन है और यहाँ पे 32 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सीक्वेंस भी बदल जाएगा अगर वो 2 क्वेश्चन बीच में डाले गए हैं तो। अब ऐसे केस में मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं बच्चों को वो पुरानी बुक दूँ कंपाइलर 3, या तो कंपाइलर 4 दे दूँ प्लस एक ऐसा पीडीएफ दे दूँ जिसमें लिंकिंग समझ में आ जाए बच्चों को। तो देखो, पुरानी बुक देना तो सेंस बनता ही नहीं है जब मार्केट में बच्चे किताब कंपाइलर 4 की ख़रीद रहे हैं और रेगुलर बैच में कंपाइलर 3 जा रहा है, तो वो सेंस तो बनता है नहीं। तो जब तक कंपाइलर 3 था तब तक हमने कंपाइलर 3 दिया, अब कंपाइलर 4 देना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपाइलर 4 और 3 के बीच के क्वेश्चंस की लिंकिंग का ये पीडीएफ है। तो जब भी आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे उसकी में आपको हो सकता है किसी चैप्टर में मैं क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे भी क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 5 या 6 होगा आपकी किताब में। तो ये पता चल जाएगा आपको इस पीडीएफ से, ठीक है। तो इतना आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके पीछे एक और रीज़न है कि रेगुलर बैच के सर अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि नया सिलेबस आने वाला है और एसएफएम का नाम भी बदल रहा है, मैंने सुना उसमें एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जब तक उस पर कोई क्लैरिटी नहीं आती, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। और ये लेटेस्ट रिकॉर्डिंग ही है। एक बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर ये पुरानी रिकॉर्डिंग है क्या? नहीं सर, ये बिल्कुल भी पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है। बस ये है कि किताब जो नया वर्जन लाया गया वो बहुत जल्दी ला लिया गया। मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था, वो पुराने वर्जन को कंटिन्यू करने से अच्छा नई और लेटेस्ट किताब लाना सही समझा मैंने। और मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, थोड़ा बहुत बच्चे सपोर्ट कर देंगे, तो एटलीस्ट हम टू द एट पार रहेंगे जो भी टाइम चल रहा है उस हिसाब से। तो ठीक है, देखो मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये थोड़ा सा पीडीएफ में गलत हुआ है, 3 पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट की जगह पे 2 होना चाहिए था चैप्टर का नंबर। मैं जो एक्चुअल में पीडीएफ दूंगा वो उसमें ठीक रहेगा ये, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दो कि क्या है। पहले तो पीडीएफ का नाम देख लो सर, कंपाइलर 4 वर्सेस कंपाइलर 3 रीप्रिंट 2022 एडिशनल क्वेश्चंस एंड लिंकिंग। तो जो भी एडिशनल क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं 4 में 3 के मुकाबले, और जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है उनकी लिंकिंग, ये दोनों चीज़ें इसमें कवर्ड है, ठीक है। एक, अब आप देखोगे रिस्क मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है इसमें कहीं पे भी क्वेश्चन में वेरिएशन नहीं आ रहा। तो 3 और 4 में सेम ही है क्वेश्चन, तो यहाँ कोई तकलीफ नहीं जाएगी। मैं एक हाथ तकलीफ वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ये वाला चैप्टर ले लोगे तो आपके लेक्चर्स में 4 तक ही रिकॉर्डिंग मिलेगी, 5वें की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको। तो ये जो ऐसा न्यू क्वेश्चंस इन 4th एडिशन लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे, उन सब की एक साथ जो अलग से रिकॉर्डिंग होगी वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, गूगल ड्राइव और एंड्रॉयड में भी, ठीक है। पहले आप अपना कोर्स निपटा लो, मैं जैसे ही मेरी फास्ट ट्रैक की रिकॉर्डिंग एक आध महीने में ख़त्म हो जाएगी तब मैं ये सारा हटा के आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये जो टिक किया हुआ है ना, ये टिक किया हुआ का मतलब ही होता है कि इस पीडीएफ में जो पीडीएफ आपको मिलेगा वो क्वेश्चन कवर्ड है, वो क्वेश्चन कवर्ड है। तो ये किसके काम का है वो टिक किया हुआ? रेगुलर बैच में 4th एडिशन जिनको मिली है उनके काम का नहीं है, क्योंकि उनके किताब में तो वो क्वेश्चन है। लेकिन जो 3rd एडिशन वाले बच्चे हैं, जो 3rd एडिशन ही कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी अभी किताब खरीदी तो वापस अभी अभी वापस किताब तो खरीदोगे नहीं, तो उनके लिए ये ज़्यादा काम का है, क्योंकि उनके बुक में ये क्वेश्चन
नहीं मिलेगा, क्योंकि वो थर्ड एडिशन में 4 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और मैं थोड़ा सा आपको सीक्वेंस बताता हूँ। ये देखो, जैसे अगर आप सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में आओगे तो वीडियो लेक्चर्स में मैं जो क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करवा रहा हूँगा, वो क्वेश्चन एक्चुअल में फोर्थ एडिशन में आपको 30th नंबर पे मिल जाएगा। बस आपको इतना सा सपोर्ट करना है कि 33 को इग्नोर करके 30 पे आना है। तो ये चीज़ आपको लेके बैठनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन सब का लिंकिंग किया हुआ है। अच्छा, अब मैं इसकी भी बात बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है, वो थर्ड एडिशन में पेज नंबर 339 वॉल्यूम 1 पे मिल जाएगा आपको। यानी कि दोनों बुक में वो कवर्ड है, लेकिन थर्ड एडिशन में क्या हुआ था, लास्ट लास्ट में हमने डाल दिया था उन 3-4 एग्जाम पेपर्स को, तो उसमें भी कवर्ड था, ऐसा नहीं है नहीं कवर्ड था, कवर्ड था, लेकिन अब हमने फोर्थ एडिशन में उसको हर चैप्टर के एंड में डाल दिया, मतलब बीच में डाल दिया। तो बच्चों ने बोला कि सर उसका भी पीडीएफ चाहिए बीच बीच में जो डाला हुआ है, तो मैंने वो क्वेश्चन भी इस पीडीएफ में इंक्लूड करा है। नीचे आपको मिलेगा, तकरीबन 67 पेजेस का ये पीडीएफ है। तो जो क्वेश्चन थर्ड एडिशन में नहीं था वो भी इस पीडीएफ में है, जो क्वेश्चन थर्ड एडिशन में आखिरी में था अब बीच में आ गया, वो भी इस पीडीएफ में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आगे कहानी बढ़ानी है। और मैं एक आध डिफरेंस बता देता हूँ कि किसका मतलब क्या होता है, कहीं जगह मिलेगी। देखो, अब आपको दिखेगा कि यार थर्ड एडिशन में क्वेश्चन नंबर 97 जो था वो फोर्थ एडिशन में है ही नहीं। तो सर ये क्या हुआ, ये आपने क्वेश्चन क्यों हटा दिया? देखो, क्वेश्चन नंबर 97 कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका सिमिलर क्वेश्चन हमें मिल गया, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन हमें मिला फोर्थ एडिशन में, हमने कहीं पे बीच में इंक्लूड कर दिया, तो अब हमें 97th की ज़रूरत नहीं है। फिगर विगर सब सेम है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पुरानी फिगर्स है, इस क्वेश्चन में लेटेस्ट फिगर है, तो हमने इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया, इसको क्वेश्चन को हटा दिया, तो वो 97th वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो थर्ड एडिशन में है लेकिन फोर्थ में नहीं मिलेंगे, बिकॉज ऑफ द सिमिलर नेचर और रिपीटेटिव नेचर। हमने वो ऑलरेडी कवर तो करा है, लेकिन अब वो दूसरी फिगर्स में है। जैसे ये हो सकता है, मोस्टली चांसेस यही होंगे, ये वाला 103 नंबर का क्वेश्चन ले लो, तो थर्ड एडिशन में क्या था, 97th वाला क्वेश्चन और ये वाला जो क्वेश्चन था वो सेम था नेचर में। अब जब एक जगह हमने डाला तो हमें पता चला यार ये तो फिगर्स ही सेम है, सिर्फ मतलब फिगर्स ही अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, रिपीटेटिव है, एक को हटा दो, तो हमने पुराने वालों को हटाया। ठीक है, तो एक आपको ऐसा भी मिलेगा। 3 चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। न्यू क्वेश्चंस इन फोर्थ एडिशन, ये सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है, ये वाले जहाँ पे भी आपको मिलेंगे सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है जो थर्ड में नहीं है फोर्थ में है, बाकी सारे क्वेश्चन थर्ड में भी है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ टोटल नए क्वेश्चन कितने हैं, 1 2 3 4 5, देखो पूरे सिलेबस में सिर्फ 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थर्ड एडिशन में नहीं हैं, फोर्थ में है। तो चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, वो 5 क्वेश्चन भी इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसके अलावा तो सर इतना बड़ा क्यों हो गया पीडीएफ 67 पेजेस का? बहुत सिंपल है सर, जो क्वेश्चन हमने बी आखिरी में डाल के रखे थे थर्ड एडिशन में, वो भी अब हमने बीच में डाले हैं और इस पीडीएफ में भी डाला है, तो इस वजह से बढ़ गया है। तो मोस्टली तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और जैसे ये क्वेश्चन ले लो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब ये क्वेश्चन पहला वाला थर्ड एडिशन में जो था वो हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन हमें सेकंड, जो सेकंड नंबर का होगा या फिर ये वाला होगा, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। तो हमने इसको आगे बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, पुराने वालों को हटाना ज़रूरी समझा, तो पुराना वाला हट गया। थर्ड एडिशन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फोर्थ एडिशन में कम ही है। अगर आप कवर पेज देखोगे थर्ड और फोर्थ का, तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे तो थर्ड एडिशन में वो ज़्यादा ही मिलेंगे। क्यों ज़्यादा मिलेंगे? क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 और ये वाला जो क्वेश्चन है ये सिमिलर है, सिर्फ फिगर्स बदली हुई है, तो वो डबल हो गए, नंबर बढ़ गए थे वहाँ पे, अब नंबर कम हो गए। तो इस तरह से आपको ये पीडीएफ काम आएगा। ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा सर? ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, सीए मयंक कोठारी नाम से जो चैनल है उसमें, आप उसमें सर्च कर लेना। आप कंपैरिजन या कंपाइलर ऐसा भी वर्ड से कुछ सर्च करोगे तो मिल जाएगा। इसके अलावा जो
कॉन्फ्रेंजा का ऐप है, उसमें फ्री बुक्स वाला जो सेक्शन है उसमें भी मैं ये चीज़ अपलोड कर दूंगा, नोटिफिकेशन में भी डाल दूंगा, और कोशिश करूंगा कि सब लोगों को मेल पे पहुंच भी जाए। तो थोड़ा टाइम लगेगा एक एक चीज़ें करने, लेकिन जितने सोर्सेस है मेरे, मैं वहाँ पे उसको लगा दूंगा ताकि आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ से पीडीएफ सारा स्टार्ट होता है, तो आप इसका प्रिंट निकालना चाहे प्रिंट निकाल लो। बट मैं बोलूँगा देखो, अगर आपके पास में 3.0 है ऑलरेडी तो प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको वॉल्यूम 1 जो होगा उसके आखिरी में मिल जाएंगे। सिर्फ 5 क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब उस 5 क्वेश्चन का पीडीएफ मत मांगना मुझसे, क्योंकि फिर एक एक करके काम बढ़ जाता है और टाइम कम होता है सर। ठीक है, तो जो जिनके पास सिर्फ कंपाइलर है उनके लिए भी ये चीज़ काम की है, जिनके पास रेगुलर बैच है उनके लिए ये ज़्यादा काम की है, क्योंकि लिंकिंग थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। जो 116 नंबर का क्वेश्चन मैं क्लास में सॉल्व करवा रहा हूँ वो आपको 4th एडिशन में 122 पे मिलेगा। अगर इसमें कोई भी वेरिएशन या गलती नज़र आती है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता हूँ सर। थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है, बस आप ये सपोर्ट करिए, और मेरी तरफ से भी बहुत सारा सपोर्ट मैं करता रहूँगा। बाय बाय।